नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राजस्थान के शिव मंदिरों में 151 किलो घी से अभिषेक। काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए एक सेकंड का वक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा के नए राज्यपाल किए नियुक्त। लद्दाख के उपराज्यपाल के लिए नई नियुक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में प्रशासनिक बदलाव। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के घर हुआ सीएम नायब सैनी का डिनर। हरियाणा भाजपा में डैमेज कंट्रोल के प्रयास, बिज नहीं हुए शामिल। मंत्री अरविंद शर्मा पत्नी के साथ पहुंचे। स्पेस स्टेशन से कुछ देर में रवाना होंगे शुभांशु। 23 घंटे के सफर के बाद पृथ्वी पर पहुंचेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। हरियाणा में 1154 महिलाओं ने चोरी छिपे एबॉर्शन कराया। 56 आशा वर्करों को नोटिस जारी। विभाग को गर्भ में बेटी होने का शक। एमपी के 4 जिलों में बाढ़। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। बिहार में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 की मौत। राजस्थान में 7 की जान गई। आप देख रहे के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप और आदि कैलाश यात्रा पर कॉफी टेबल बुक के साथ उत्तराखंड के उत्पाद धारचूला का कनार, घी लाल पुरोला, चावल बासमती, ये चीज़ें भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की भांति ही हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान के रूप में अवस्थापना विकास के लिए CSR के माध्यम से वित्त पोषण के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कैबिनेट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति के संस्तुतियों के क्रम में कुल 596 मेगावाट क्षमता की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा राज्यात यात्रा, हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के साथ ही प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान स्वामी कल्याण देव जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरनगर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। ये श्रद्धांजलि सभा श्रद्धालुओं और अनुयायियों की उपस्थिति में भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने स्वामी कल्याण देव जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वामी कल्याण देव जी ने समाज सेवा, सद्भाव और आध्यात्म के क्षेत्र में जो आदर्श प्रस्तुत किए वह आज भी प्रासंगिक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पिहोवा से है, जहां रोटरी क्लब पिहोवा ने महिलाओं के साक्षरता अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें, क्लब अध्यक्ष डॉक्टर अमित अरोड़ा के नेतृत्व में ये पहल उन महिलाओं को शिक्षित करने के लिए की गई है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अभियान का शुभारंभ डॉक्टर अरोड़ा के निवास स्थान से हुआ, जहां उनकी माता कमलेश कुमारी डंग ने पहले सत्र का उद्घाटन किया। रोहतक की सांपला नगर पालिका में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण समेत महिलाएं नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का साथ देने के लिए पहुंचे। वाइस चेयरमैन ने नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के सामने उजागर किया। वहीं प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। नगर पालिका में शांतिपूर्वक धरना शुरू कर दिया गया। वहीं नगर पालिका में धरने पर बैठे ग्रामीणों को उठाने के लिए पुलिस पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए और पुलिस के 3 कर्मचारियों पर भी सांपला बाजार से 1-1 लाख रुपए महीने रिश्वत लेने के आरोप लगाए।
कर्मचारी से कुछ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया था। कर्मचारी द्वारा थाने में शिकायत की गई थी कि वाइस चेयरमैन द्वारा उनको कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई है, जिस बारे में पुलिस द्वारा उनके साथ पूछताछ की गई और पुलिस द्वारा भी आगामी कार्रवाई इस बारे में की जा रही थी, जिसके वाइस चेयरमैन के समर्थन में ही ग्रामीण यहाँ नगर पालिका के कार्यालय में पहुँचे थे। लेकिन यहाँ तो मुद्दा बताया गया था कि सफाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं। ये सफाई कर्मचारी 3 दिन से इसी प्रकरण में हड़ताल पर चल रहे थे, 2-3 दिन से, और जो वार्ड 15 के ही मोस्टली ये ग्रामीण थे, और इनकी जो भी सफाई से संबंधित कोई कमियां हैं वह मौके पर दूर करा दी जाएगी। क्या कोई जांच करी? सफाई से रिलेटेड 15 दिन पहले लगभग वार्ड 15 का निरीक्षण किया गया था SDM महोदय के साथ। खबर सिरसा से है, जहां थाना ऐलनाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी परमजीत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह वासी मौजू की ढाणी को काबू किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने मोबाइल चोरी की वारदात अपने साथी गुरभेज सिंह के साथ मिलकर अंजाम दी। चोरी के मोबाइल फोन पहले ही गुरभेज सिंह से बरामद कर दिया था। आरोपी को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। खबर सिरसा से, जहां आपको बता दें पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपी बाइक चोरी करके राजस्थान ले जाकर बेच देते थे। डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने सोमवार को सिटी थाने में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिरसा पुलिस द्वारा इंटर स्टेट गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी सिरसा और उसके आसपास सहित राजस्थान में वाहन चोरी करते थे। कल हमारे जो एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसमें हमारी टीम ने, पुलिस टीम ने एक इंटर स्टेट गैंग को पकड़ा है जो राजस्थान में भी चोरियां करते हैं और सिरसा में भी चोरियां करते हैं। तो कल इन्होंने सिरसा से ही चोरी किया था मोटरसाइकिल, अभी उसी पे घूम रहे थे, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो दोनों को पकड़ के अरेस्ट कर लिया है और वो व्हीकल भी रिकवर कर लिया। उसके अलावा भी हमें पता चला कि इनके पहले भी चोरियों के पर्चे दर्ज हैं और इनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है, और उसमें कई और चोरियां तो उम्मीद है कि खुलेगी। तो क्या कुछ पहचाना ये 2 लड़के जो हैं ये राजस्थान के ही हैं, ये रावसर के हैं, एक दिनेश है और एक हनुमान है। इन पे पहले भी मुकदमे दर्ज है चोरी के। तो किस तरह चोरी कर सकते हैं? पटियाला के करहाली साहिब गांव में युवक की हत्या की खबर सामने है। 29 वर्षीय मनप्रीत सिंह की पुरानी रंजिश में हुई हत्या। रात में खेत से घर लौटते समय हुई बहस के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के ही युवकों पर हत्या का शक जताया गया है। घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों की भारी मौजूदगी है। पुलिस घटनास्थल का बारीकी से जांच कर रही है। मौके पर मृतक के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। हत्या की वजह से गाँव में तनाव का माहौल जारी है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। पटियाला के सिद्धूवाल गांव में चर्च के अंदर लगे वाईफाई टावर के गिरने से 16 वर्षीय राजेंद्र सिंह की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब चर्च में सामूहिक कार्यक्रम चल रहा था। मृतक के परिवार ने चर्च की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और टावर के नट जानबूझकर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वाईफाई टावर के नट जानबूझकर हटा दिए गए थे, जिसकी सूचना पहले ही दी गई थी। परिवार ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेंगे।
पटियाला के गांव लालिना में कोऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड मैनेजर के घर ईडी की रेड हुई है। सुबह 3:30 बजे टीम गांव पहुंची और करीब 8 घंटे तक बैंक मैनेजर कश्मीर सिंह से पूछताछ की। अभी भी टीम गांव में जांच कर रही है। मामले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस परिवार से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आधार कार्ड की संख्या को लेकर नया विवाद उभरा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र के आंकड़ों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। खासकर किशनगंज में 100 व्यक्ति पर 121 आधार कार्ड होने के मामले ने राजनीति में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने आरोप लगाया है कि ये मामला सिर्फ किशनगंज तक सीमित नहीं है, बल्कि पटना जैसे बड़े शहरों में भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनल आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, जिससे इलाके की छवि खराब हो रही है। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सलाम, आदाब, नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड का रिवीजन हो रहा है। मैंने एक अपील पहले भी की थी और फिर से अपील करना चाहता हूं कि जितने लोगों का अभी भी बचा हुआ है, मेहरबानी करके अपने BLO से मिल के इसको जल्द से जल्द भराएं। हम DM साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग इस ज़िले में 50% लोगों का अपलोड हो पाया है और अभी भी 50% लगभग लोगों का अपलोड नहीं हो पाया। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगली खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां आपको बता दें बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव बांका श्रावणी मेला शिविर उद्घाटन के क्रम में भागलपुर जदयू पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी की विधानसभा चुनाव की व्यापक तैयारी चल रही है। पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं मतदाता पुनरीक्षण के सवालों पर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक और विश्वसनीय सरकारी संस्था है, जो मतदाता पुनरीक्षण को लेकर समय को देखते हुए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। जदयू अपना अभियान 243 विधानसभा क्षेत्र में चला रही है, जैसे कि BLA यानी बूथ लेवल एजेंट बनाना 1, BLA 2, फिर बूथ कमेटी बनाना दल के जिम्मेदार साथियों का, फिर बूथ कमेटी की बैठक करना। उसके बाद अभी जो मतदाता सूची में संशोधन चल रहा है, इसके लिए हमारे साथियों ने साइकिल यात्रा की कि आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और फिर जो हमने काम किया है 5 साल में और भारत की सरकार ने जो काम किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां होटल संचालक के हत्याकांड के मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला मुख्यालय अंतर्गत भर्राही थाना क्षेत्र स्थित मधुबन ओवरब्रिज के पास समकालीन अभियान वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक उल्टे पैर बाइक घुमाकर भागने के क्रम में बाइक के पीछे बैठे युवक उलटकर गिरने पर पुलिस के जवान द्वारा धर दबोचा गया और बाइक सवार युवक भागने में कामयाब रहा। पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवक नीतीश कुमार के पास से कारतूस समेत एक देसी कट्टा बरामद किया गया और पूछताछ करने पर पता चला कि ज्योतिष रजक होटल संचालक के हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर नीतीश कुमार है। इस पर कई थानों में हत्याकांड एवं अन्य आपराधिक मामला चल रहा है। अगली खबर बिहार के जमुई से है, जहां चकाई पुलिस अधीक्षक जमुई के द्वारा निर्देशानुसार चलाए जा रहे छापामारी के दौरान चिहरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान जमुई पुलिस एवं STF की टीम के संयुक्त कार्रवाई में चिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचकटिया के जंगली व पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 45 डेटोनेटर एवं अन्य नक्सल सामान बरामद किए गए हैं। इस संबंध में चिहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है, जहां डेटोनेटर, नक्सल वर्दी, रसीद, नक्सल साहित्य, हस्तलिखित एवं अन्य सामान बरामद हुआ।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के दुमका से खबर है, जहां मसलिया थाना क्षेत्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक सहदेव हेम्ब्रम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मौत होने से गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों के मुताबिक सहदेव परिवार का भरण पोषण करने के लिए ट्रैक्टर चलाता था। वह हमेशा की तरह खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इस दौरान वह ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे असंतुलित होकर ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइविंग सीट पर बैठा सहदेव गाड़ी के नीचे आ गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो मेरे पास नहीं है, वो बोला ट्रैक्टर से हुआ है, ट्रैक्टर गिरा तब इसका ये हुआ। तो मालिक को कुछ नहीं बताया, मालिक को बताना चाहिए था मालिक कि ऐसा ऐसा तुम लोग का घर में हुआ, चलिए देखिए बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अब उत्तर प्रदेश की खबर को रुख करेंगे। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की खबर का रुख करेंगे, जहां रतलाम से अहम खबर है। रतलाम जिले के रिंगनौद थाना पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर व उसके साथी को एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त किया गया है। दोनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। एसपी अमित कुमार के निर्देशन पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रिंगनौद पुलिस को रविवार रात सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस में 2 व्यक्ति एमडी लेकर कहीं जा रहे हैं। दरअसल रिंगनौद थाना अंतर्गत पुलिस कलालिया रोड स्थित माता मेल की फंटा स्थित पुराने यात्री प्रतीक्षालय के पास पहुंचे और नाकाबंदी घेराबंदी की। कुछ देर बाद 108 एम्बुलेंस आती दिखी, उसे रुकवाने का प्रयास किया तो चालक तेजी से एम्बुलेंस चलाकर ले जाने लगा। पुलिस दल ने जैसे तैसे उसे रुकवाया। ड्राइवर की तलाशी लेने पर उनके पास प्लास्टिक की एक थैली में 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिला है। देखिए, जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 100 ग्राम एमडी लगभग एम्बुलेंस से जो है जब्त की गई है। आरोपी आसपास के ही जिले मुख्यतः दलौदा के रहने वाले हैं। फिर भी जो है विवेचना के कारणों से जो है हम अभी जो है ये पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। और 100 ग्राम एमडी जब्त की गई है और काफ़ी बड़ी खेप है। पहले भी जो है एमडी की जो है लगातार खेपें पकड़ी गई हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली खबर का। बीजापुर से अगली खबर है, जहां नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। नक्सलियों ने लगाए हैं आईडी की चपेट में आए ग्रामीण। नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आए हैं ग्रामीण। आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों को बीजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मदेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों को बीजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आए हैं ग्रामीण। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां चोरी के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। किराना दुकान में चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। फुंदूर डिहारी मोहल्ले में चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, करीब 1 लाख नगद सहित किराना सामान को किया था पार। गांधीनगर थाना क्षेत्र के इलाके की पूरी घटना है। और अगली खबर बस्तर से है, जहां बस्तर में बस और ट्रक से हादसा हुआ है। ड्राइवर हेल्पर की मौत हुई है। मनीष ट्रेवल्स की बस हादसे की शिकार हुई है। खड़े ट्रक से भिड़ी बस, 10 यात्री इस दौरान घायल हुए हैं। बस में सवार थे 30 से अधिक यात्री। घायलों को तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल। रायपुर से जगदलपुर आ रही थी तेज रफ्तार बस। बस्तर थाना क्षेत्र के
मजीसा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। खड़े ट्रक से भिड़ी बस, 10 यात्री घायल हुए हैं। 30 यात्री बस में सवार बताए जा रहे हैं। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के ओएसडी घर में चोरी हुई है। आपको बता दें, ओएसडी के घर में चोरी हुई है। सूने पड़े बंद मकान में धावा बोलकर हाथ साफ किया है। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर में चोरी हुई है। सूने पड़े बंद मकान में धावा बोलकर हाथ साफ किया चोरों ने। लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां और 11 सिक्के भी चोरी हुए हैं। चोरों ने 40,000 रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ किया है। ओएसडी रविकांत मिश्रा के माता पिता 2 दिन को गए थे रायपुर। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के 2A कॉलोनी का यह पूरा मामला है। धमतरी में खदान नुमा तालाब में डूबने से बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद देवांगन, जो 63 वर्षीय थे, उनकी मौत हो गई है। करीब 24 घंटे की तलाश के बाद उनका शव सोमवार को तालाब से बरामद किया गया है। परिजन समय पर घर न लौटने पर पुलिस को परिजनों ने सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की आशंका जताई गई। और अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां ग्राम धारासिव में 4 माह 7 दिन की मासूम बच्ची वानवी गोस्वामी का शव घर के पीछे गड्ढे में पाया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच पुलिस ने शुरू की। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया। मृतका की मां और नानी दोनों के बयानों के अनुसार बच्ची को रात में देखा गया था, लेकिन सुबह खोजने पर वह लापता मिली। घटना से परिवार और गाँव में मातम छा गया। पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से गहन जाँच कर रही है। इस सूचना पर जो है तत्काल आमगढ़ पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज किया गया और बच्चे की पतासाजी शुरू की गई, जिसमें जो है बच्चा जहां रहता था अपनी मां के साथ सोई हुई थी बच्ची, उस घर से करीब 50 मीटर पीछे एक बरसाती गड्ढे में उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। और पुलिस के द्वारा जो है डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट सभी को बुलाया गया था और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। अपहरण का कुछ समझ में आ रहा है? तात्कालिक रूप से अभी किसी प्रकार के ऐसे अपहरण की जानकारी नहीं है, किंतु 4 माह की बच्ची है तो स्वयं से कहीं जा नहीं सकती, इसलिए जो है हम सभी एंगल में जांच कर रहे हैं और इसीलिए जो है सारे एक्सपर्ट जो है बुलाए गए थे। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां आपको बता दें NICU ने माफ कीजिएगा NICUI ने PWD इंजीनियर परीक्षा में नकल कराने का आरोप लगाते हुए शहर के घड़ी चौक पर सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर कांग्रेस छात्र संगठन ने नेताओं ने दावा किया कि नकल में हाईटेक IT संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। NICU ने आपको बता दें, उन्होंने कॉलर, माइक और वॉकी टॉकी आदि के माध्यम से परीक्षा की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया। साथ ही उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की बात की है। NICUI ने परीक्षा भी निरस्त करने की मांग की है। तो NICUI की तरफ से ये मांग की गई है। कॉलर, माइक व वॉकी टॉकी के माध्यम से नकल कराने की बात कही गई है। NICUI ने सरकार का पुतला फूंका है। जांच कराकर दोषियों को दंडित करने की भी मांग की गई है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर लखनऊ के त्रिवेणी नगर में रहने वाले उनके परिवार में उत्साह और भावनाओं का खासा माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए शुभांशु के माता पिता ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं, बेटे की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, उसने मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। क्या कुछ कहा शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
की कल वापसी हो रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। कल शुभांशु शुक्ला की वापसी हो रही है एमपी से, क्या कुछ है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो खुशी है कि हमारा बेटा वापस हो रहा। आज अनडॉकिंग हो गई सफलतापूर्वक और कल वापसी है। हम उसी के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ आज अनडॉकिंग देखी और कल जो है शाम को 3:30 बजे करीब जो है उसकी लैंडिंग होगी। हमारे लिए बड़े खुशी का क्षण होगा और आज भी खुश हैं कि उसकी जो है अनडॉकिंग बड़ी अच्छी तरह हुई है। पूरे परिवार के साथ हम जो है कल लैंडिंग होने के बाद पूरा खुशी से जश्न मनाएंगे अपना। जो कितने दिनों तक रहे, आपकी क्या बात हुई? क्या कुछ आपसे कोई वीडियो कॉल हुई? क्या किसी तरह से क्या कोई फ़ोन पे बात हुई? नहीं, 2 बार मतलब जो है हमें लैपटॉप पर बात हुई हमारी और फ़ोन पर तो कई बार मतलब लगभग डेली बात हो जाती थी। सब ठीक है था वहाँ पर। उनके जो भी टारगेट थे मिशन में दिए गए थे वो सब उन्होंने पूरे कर लिए हैं और किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं है। सब नॉर्मल रहा उनका। वो जो भी उनका जितने दिन का था प्रोग्राम उससे सब उनके टारगेट पूरे हो गए। सब मिशन में दिए गए कार्य पूरे हो गए और उन्होंने अच्छी तरह मिशन पूरा करने के बाद आज जो है वहाँ से मतलब जो है उनका ड्रैगन उससे स्पेस से जो है अलग हो गया है और वो कल जो है पृथ्वी पर मतलब जो है उसमें आ जाएगा। खुशी का कोई मायने नहीं है। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते शब्दों में। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चे को भारत देख कर। इसके अलावा कभी आपसे उनकी इन बात हुई है किसी चीज़ को लेके? बात रोज़ होती है लेकिन किसी चीज़ को लेके होती नहीं। हम लोग आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, वो अपना बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ और कैसे रहता हूँ कैसे, से ही सब बातें होती हैं। वो हमारे हालचाल लेते हैं। इसके अलावा आपने कभी पूछा कि क्या खाया क्या पिया? अब पूछना क्या, हम तो पिछले 4-5 साल से देख ही रहे हैं वो क्या खाते हैं, क्या उनको जो है खाना है, वो तो सब हमें पहले से पता है। तो इसलिए हम खाने के लिए ज़्यादा पूछते नहीं क्योंकि अपना उनका सब नासा की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, वो खाते हैं खाना। देखिए, तो ये शुभांशु शुक्ला की कल वापसी हो रही है जिसको लेकर लखनऊ और देशवासियों को कितनी खुशी की बात है। के न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है जहां सपा प्रमुख के भाई से मांगी गई रंगदारी। आपको बता दें प्रतीक यादव से मांगी गई 4 करोड़ की रंगदारी न देने पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने दर्ज कराई एफआईआर। कृष्णानंद पांडे पिता अशोक व पत्नी वंदना पर आरोप है। आरोपी पर बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। गौतम पल्ली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू की गई है। तो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने दर्ज कराई एफआईआर। कृष्णानंद पांडे पिता अशोक व पत्नी वंदना पर रंगदारी मांगने का आरोप। आरोपियों पर बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, अखिलेश यादव के जो भाई हैं प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के पति हैं, उनसे रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल कल देर रात लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और वो एफआईआर रंगदारी और धोखाधड़ी के तहत इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक कुमार यादव ने दर्ज कराया और उन्होंने कहा है कि लखनऊ के ही चिन्नट निवासी कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक पांडे, इन तीनों लोगों की जो मुलाकात थी वो वर्ष 2011 से 2013 के बीच में प्रतीक यादव से हुई थी। और चूंकि प्रतीक यादव सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत थे, इसलिए बिजनेस का झांसा दे करके उनसे अलग अलग समय पे पैसा लिया गया। और जब प्रतीक यादव के कोविड के दौरान की जब हालात सही नहीं थे, जब उन्होंने अपना बिजनेस से उस पैसा को रिटर्न मांगने की कवायद शुरू की, तो कृष्णानंद पांडे उन्हें अलग अलग तरीके से टरकाता था। और बाद में उन्होंने प्रतीक यादव के खिलाफ एक साजिश रची और पॉस्को एक्ट में धमकी दे करके फंसाने के झूठे मुकदमे के फंसाने के मामले में और 4 करोड़ रुपए की धमकी देने के मामले में आरोप लगाया। तो अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे क्या पुलिस के एक जो
विधिक राय होती है वो लेने के बाद में उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गौतमपल्ली पुलिस ने दर्ज किया है FIR। सपा प्रमुख के भाई से रंगदारी मांगी गई है। आपको बता दें अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव से 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। प्रतीक यादव से 4 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला लखनऊ से सामने आया। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां DGP राजीव कृष्ण ने जारी किए मुठभेड़ के आंकड़े। 20 मार्च 2017 से अब तक हुई 14,973 पुलिस मुठभेड़। DGP ने आंकड़े जारी किए हैं। DGP ने ये जानकारी दी। पुलिस मुठभेड़ में आपको बता दें 3,694 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी DGP ने दी है। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 238 मौतें हुई हैं। पुलिस की गोली लगने से 9,467 अभियुक्त जो है वो घायल हुए हैं। अदम्य साहस का परिचय देते हुए 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। DGP ने ये जानकारी दी है। 1711 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं। तो 2017 से अब तक जो पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP राजीव कृष्ण के द्वारा दी गई है। DGP राजीव कृष्ण ने जारी किए हैं मुठभेड़ के आंकड़े। अब तक मुठभेड़ के आंकड़े जारी किए हैं। 20 मार्च 2017 से अब तक 14,973 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। ये जानकारी DGP ने दी है। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का दौरा। आपको बता दें कल हमीरपुर पहुंचेंगे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद। बाढ़ संभावित इलाकों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। आला अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक कर बाढ़ को लेकर देंगे जरूरी दिशा निर्देश। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। इस दौरान सर्किट हाउस में मंत्री रात में करेंगे विश्राम। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से है, जहां बहराइच में जिलाधिकारी मोनिका रानी के खिलाफ पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया आज। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर बैठे पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक जिलाधिकारी मोनिका रानी को बहराइच से हटाया नहीं जाता तब तक उनका अनवरत धरना जारी रहेगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि जिलाधिकारी के द्वारा भारी मीटिंग में DDO, DPRO सहित कई अधिकारियों को अभद्रता के साथ जलील करके भगाया गया। जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा किए गए इस अमानवीय व्यवहार से आहत पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया है। पंचायती राज विभाग के समर्थन में जनपद के कई संगठनों ने भी जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें इस मामले पर जिलाधिकारी मोनिका रानी से स्पष्टीकरण को लेकर बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो कथित तौर पर अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन करते नजर आए हैं पंचायती राज कर्मचारी। तो पंचायती राज कर्मचारियों का ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जनपद बहराइच से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठे कर्मचारी, कई अन्य संगठनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। देखिए ऐसा है, परसों कहीं समीक्षा बैठक थी तो हमारे DPRO साहब, DDO साहब और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिला अधिकारी महोदय द्वारा बेइज्जत किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया। उससे आहत होकर के आज सभी संगठन के लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं हम लोग अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। धरना प्रदर्शन हमारा नहीं, हमारा ये कार्य बहिष्कार है। हम लोग बहुत ही सुशिक्षित और कार्य करने वाली संस्था है हमारे, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सचिव हो, ADO पंचायत हो और जिले के अधिकारी के नाते मैं भी इस जनपद में जिम्मेदार अधिकारी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे जिले का नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के गौरी शंकर पैलेस होम स्टे में संदिग्ध अवस्था में युवक और युवती की लाश मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें SP सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि गौरी शंकर पैलेस में युवक युवती रुके हुए थे। होटल के
द्वारा सूचना दी गई कि अंदर से कमरा बंद है और खाने के लिए आवाज़ देने पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वतंत्र साथियों के आधार पर वीडियोग्राफी के बीच दरवाज़ा खोला। दोनों पर गन शॉट इंजरी मिली है। गौरीशंकर पैलेस के मालिक हेमंत जायसवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे के आसपास लड़का और लड़की खुद को पति पत्नी बताकर होटल में रुके थे। शाम को जब मैं होटल आया तो मैंने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाकर के चाय पूछो। जब वहां जाकर लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। हमारे मैनेजर साहब ने हमको बताया था कि जब भी कोई रूम उठता है तो वो बता देते हैं कि इतने गेस्ट आए गए। तो उन्होंने 10 बजे के आसपास इनकी एंट्री की थी। तो फिर ये खाना वाना खाने आए, मियाँ बीवी बताए पहले, फिर उसके बाद मैनेजर साहब को ही सारी डिटेल मालूम है। फिर इन्होंने 5 बजे के आसपास, ये 12 बजे एक आध बार निकले, 11-12 बजे। फिर इन्होंने खाना वाना नहीं खाया था। तो मैं शाम को आया, मैंने कहा कि चाय वाय उनको पूछ लीजिए। तो चाय वाय पूछने पर वो मैनेजर गए, दरवाजे को दस्तक दिए, कई बार खटखटाया, तेज़ खटखटाया। जब वो नहीं खुले तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया डिटेल कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया। ये आज अयोध्या कोतवाली में सायंकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि गौरी शंकर पैलेस नाम के होम स्टे में एक रूम में 2 युवक और युवती रुके हुए थे। अंदर से दरवाज़ा बंद है और खटखटाने पे जवाब नहीं दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए उक्त कक्ष कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया। फील्ड यूनिट वहां मौके पे मौजूद है, साथ संकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गन शॉट इंजरी दोनों को है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों लोगों ने किन्हीं परिस्थितियों में अपने में ही गोली मार ली है, जिसमें आगे तथ्य और साक्ष्यों का संकलन करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के साहबा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है कि युवती ने अपनी सहेली रीना बानो और उसके साथी हैदर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने 11 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि उसकी सहेली रीना बानो उसे अपने घर ले गई। वहां मौजूद हैदर नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद रीना और हैदर ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। हैदर इलाहाबाद का रहने वाला है, जो अपनी ससुराल मोहल्ला लोहानी थाना पिहानी में आया हुआ था। पुलिस ने मामले में यूपी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। साहबाद पर एक महिला द्वारा अपनी सहेली रीना बानो निवासी कस्बा पिहानी व हैदर निवासी प्रयागराज जिसकी ससुराल कस्बा पिहानी में है, इन पर दुष्कर्म में सहयोग करने तथा अन्य आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। थाना साहबाद पुलिस द्वारा उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12/7/25 को रीना बानो को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। हैदर की तलाश हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही हैदर की गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित टीकाराम कॉलेज में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा पर अज्ञात बाहरी युवकों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। अगली खबर एटा से है, जहां वाहनों के ओवरटेक में महिला के ऊपर कैंटर चढ़ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक महिला कस्बा सकीट के मोहल्ला पीपल टोला से देवर के साथ जनपद फर्रुखाबाद के नवाबगंज गमी में शामिल होने बाइक पर सवार होकर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दर्दनाक घटना का मामला एटा थाना मलावन क्षेत्र के गाँव नगला समीप का बताया जा रहा है। हरदोई जिले के तड़ियामा थाना क्षेत्र के भैंसरी गांव से एक पीड़ित महिला थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। महिला ने गांव के ही कुछ युवक दबंग युवकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया।
प्रताड़ना और अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद से ही गांव के दबंग युवक उन्हें और उनकी बेटियों को परेशान कर रहे हैं। आए दिन हमसे और मेरी लड़कियों से अभद्रता की जाती है। महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुनर्जन्म उत्सव और प्रयागराज में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक सप्ताह चलने वाले महोत्सव की शुरुआत मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में पूजा अर्चना से हुई। खुद मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजा की। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक भी जनसेवा में जुटे रहे और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते रहे। माना जा रहा है कि यह उत्सव नंदगोपाल नंदी के उस जीवन प्रसंग से जुड़ा है जब वह एक गंभीर हमले में बाल बाल बचे थे, जिसे वह अपने जीवन का पुनर्जन्म मानते हैं। सामने मेरा घर है, एक घर मेरा बीच में, एक घर पीछे। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आ रहा था, सावन का महीना था, जलाभिषेक करने के लिए और अपराधियों ने मेरा कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं, किसी से पट्टीदारी, किसी से फौजदारी का मुकदमा नहीं, मुझे जान से मारने की इतनी बड़ी साजिश की गई तो केवल और केवल भय को विस्तार देने के लिए कि ताकि कोई व्यापारी कोई भी इंडस्ट्री से पैसा मांगे तो चुपचाप दे दे। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र में किसान यूनियन टिकैत की जन आक्रोश पैदल पद यात्रा और जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पैदल पद यात्रा में करीब 200 ट्रैक्टर सहित हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हुए। शिकारपुर जहांगीराबाद मार्ग की जर्जर हालत के विरोध में किसानों की समस्या को लेकर किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की चल रही महापंचायत और पैदल पद यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं तहसील को लेकर प्रदर्शन पैदल पदयात्रा और उसको लेकर अगर बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं किसान यूनियन टिकैत के देखिए कार्यकर्ता देखिए हजारों की तादाद में, अगर चारों तरफ की मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, बताया जा रहा है कि करीब 200 ट्रैक्टर किसान यूनियन के शिकारपुर तहसील परिसर में पहुंचे हैं और लगातार कहीं ना कहीं किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता उन्हें भारी आक्रोश है, क्योंकि किसान यूनियन के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि सरकार के द्वारा शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग वादे बहुत कर दिए लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया का मुख्य उद्देश्य शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग जो हर बार बजट आता है पता नहीं चलता बजट कहाँ गया, और पीडब्ल्यूडी विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 60% तो कमीशन खोरी चल रही है। ऐसे ही खुर्जा की हालत है, ऐसी शिकारपुर की हालत है। उसके बाद आप बिजली का देख लिए, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसका विरोध भारतीय किसान कर रही है। भारतीय किसानों ने जो ट्यूबवेल में मीटर लगे थे वो भी सबसे ज़्यादा हमने ही फाड़े। आज हमारे तहसील प्रांगण में और हमारे तहसील शिकारपुर में हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी अरब सिंह जी और हमारे तहसील अध्यक्ष नीलू प्रधान जी के नेतृत्व में आज जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो सड़क की बदहाली का मामला पिछले 30 तारीख को क्षेत्र के लोगों की पदयात्रा थी जो स्थगित हो गई भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में, आज उसी के क्रम में जो तहसील की और समस्याएं हैं, जैसे सोसाइटी पे 3% की जगह 7% ब्याज लिया जा रहा, उसके विरोध में जो स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद करे जा रहे हैं, मतलब मर्जन किया जा रहा है उनका, उस सब के विरोध में जो सरकारी मीटर जो तार बदले नहीं जा रहे, जर्जर हालत में जो तार हैं, लेकिन मीटर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तहसील अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और पूरी किसान सरदारी एकजुटता के साथ बहुत बड़ा लड़ाई यहाँ लड़ रही है और जिले पे और प्रदेश स्तर पे भी लड़ने का काम करेगी। देखिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अरब सिंह चौधरी और पिंटू प्रमुख मौजूद थे। इनका जो कहना है कि जब तक तहसील प्रशासन के द्वारा समस्याएं दूर नहीं की जाती, जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे धरना 1 दिन नहीं 2 दिन चले 4 दिन चले, इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। सरकार को मांग और अधिकारियों को माननी पड़ेंगे और नहीं मानेंगे तो धरना प्रदर्शन और उग्र होगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
अगली खबर की बात करेंगे। खबर चंदौली से, जहां सोमवार को केंद्रीय राज्य उड्डयन एवं सहकारिता मंत्री मुरलीधर मेहोल जिले के दौरे पर आए। केंद्रीय मंत्री ने इस आकांक्षी जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर प्रगति को संतोषजनक बताया। कहा, राष्ट्रीय स्तर पर 6वीं रैंक प्राप्त होना संतोषप्रद है, लेकिन अफसरों को बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने क्रैश मामले की जांच की प्रगति को भी संतोषजनक बताया। माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी की एक सोच थी, इस देश में पिछले 10 साल से जो काम चल रहा है उसमें देश विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन देश में एक समान विकास हो, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी। अब पूरे देश में 112 ज़िले चिन्हित किए गए हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उनको विकास की दृष्टि से मुख्य प्रवाह में लाना था और एक जैसा विकास हो, इसलिए 112 ज़िले जो चिन्हित किए गए थे उसमें चंदौली ज़िला भी था। और इसमें पिछले 2018 से आज तक बहुत अच्छा काम हुआ है, उसका रिव्यू लेने में यहाँ आया था। तो मुझे लगता है कि 112 जो ज़िले पूरे देश में है, पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस नंबर यूपी 78 LN 5153 के चालक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के बाबा ढाबा के पास है, जहां लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक मां बेटी को बस चालक समेत अन्य लोगों ने लोहे के रॉड से बुरी तरह से पीटा है। मारपीट में मां और बेटी लहूलुहान हो गई। मां और बेटा लहूलुहान हो गए। बेटे ने भी अपने बचाव में आरोपी पक्ष पर मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशों पर थाना लीलापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबे पर शराब के नशे में दबंगई और फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों विनय शंकर तिवारी और धीरज तिवारी को लाइसेंसी पिस्टल, 4 कारतूस और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पीड़ित के झुकने से गोली दीवार में जा लगी, जिससे बड़ी घटना टल गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई में जुटी है। लाइसेंसी शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, इसका दुरुपयोग कानूनन दंडनीय है और लाइसेंस निरस्तीकरण का कारण अब बन सकता है। दिनांक 13 जुलाई 2025 की रात्रि को रानीगंज अजगरा बाजार के निकट डीके ढाबा पर 2 अभियुक्तों द्वारा शराब के नशे में शराब पीने को लेकर ढाबा संचालक से मारपीट एवं लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई। लीलापुर पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों विनय शंकर तिवारी एवं धीरज तिवारी को एक लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक के सकरपुर गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने 3 दिन पहले खुद को ग्रामीण से बंधक बनवाने का नाटक रचा। मूल कारण था कि उनका स्कूल मर्ज होने के बाद उन्हें दूसरी जगह तैनात किया गया था, जिससे वे नई जगह जाने से बचना चाहते थे। इस मामले की जांच डीएम के आदेश पर हुई, जिसमें प्रिंसिपल का ये नाटक सामने आया। इसके बाद बीएसए ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का